जय हिंद दोस्तों। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बचपन से एक कहावत है जिसको सुनते आ रहे हैं और सुनाते आ रहे हैं। नाम में क्या रखा है? मगर भारत जैसी कंट्री में क्या ये मुहावरा, क्या ये कहावत सही बैठती है? हमारे देश में जब एक बच्चा जन्म लेता है, जब उसका नामकरण होता है, तो सबसे ज्यादा दिमाग माता पिता उसी वक्त लगाते हैं। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता, कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखता। अगर नाम से असर नहीं पड़ता है तो भैया आप ऐसे नाम क्यों नहीं रखते हो? क्यों? क्योंकि हम लोगों की मान्यता है कि इंसान के नाम का असर उसके व्यक्तित्व पर, उसकी जिंदगी पर भरपूर पड़ता है। और भारत जैसी कंट्री जहां पर इतना डाइवर्सिफिकेशन गया कि कुछ कदम आगे बढ़ो तो नाम बदल जाते हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, लोगों का व्यक्तित्व बदल जाता है, लोगों का आचार व्यवहार बदल जाता है, धर्म बदल जाती है, जाति बदल जाती है। क्या वहां पर यह कहना उचित होगा कि नाम में कुछ नहीं रखा है? नहीं। असल में मैं नाम के बारे में इतनी बातें इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आज इस वीडियो में हम उस पीआईएल के बारे में बात करेंगे जो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक दिल्ली के शख्स ने दायर की थी कि भारत के संविधान से इंडिया टर्म हटा दो, जो इंडिया नाम है उसे हटा दो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस पीआईएल का क्या रीजन था, क्या तर्क थे, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन निकल के आया। तो बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। घंटा जरूर दबाइए। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। दोस्तों, किसी भी चीज के बारे में बात करने से पहले उसके बेस को जानना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ये जो इंडिया टर्म है, ये जो नाम है, ये भारत के संविधान में कहां मेंशन है। व्हाट डज द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है? नेम एंड द रीजन ऑफ इंडिया। भारत का नाम और उसके क्षेत्र। मतलब कि जब आप भारत का संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तब आपको वहां पे भारत का नाम और उसके क्षेत्र के बारे में वेल डिफाइन किया गया है। इंडिया विच इज भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स एंड टेरिटरी विल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। एरिया ऑफ इंडिया विल बी इंक्लूडेड। मतलब कि जब आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। दूसरा, राज्यों और क्षेत्रों को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। मतलब कि फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट एंड टेरिटरी के बारे में प्रॉपर तरीके से स्पेसिफाई किया गया है। एंड थर्ड वन, एरियाज ऑफ इंडिया विल बी इंक्लूडेड। भारत के क्षेत्रों में शामिल होंगे। मतलब मान लीजिए कि भारत अगर किसी टेरिटरी को जीतता है या भारत किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता है तो वो भी आपका भारत के अंदर माना जाएगा और वो भी आर्टिकल 1 में मेंशन रहेगा। तो ये जो नाम का आधार है जिसको हटाने के बारे में बात हो रहा है, उसका पूरा का पूरा मूलभूत आधार आर्टिकल 1 है। दोस्तों, पीआईएल के बारे में जानने से पहले हम अपने देश को कई नामों से पुकारते हैं, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ठीक है। इनके पीछे की कहानी जानते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। पहले बात करते हैं भारत। भारत नाम इंडिया का कैसे पड़ा? दोस्तों, हम लोगों को पता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र महाराजा भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था। इंडिया नेम इट कंट्री आफ्टर द नेम ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला सन्स महाराजा भरत। महाराजा भरत के नाम पर, बड़े वीर योद्धा थे, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। देखिए किस तरह स्क्रीन में ये शेरों और बाघों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं, तो बड़े बहुत ही वीर योद्धा थे। अगला सवाल कि भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? देखिए ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। असल में जब ईरानी और तुर्की भारत आए तो अगर आपको ईरान से अफगानिस्तान होते हुए भारत आना है तो आपको अफगानिस्तान तो पार करना पड़ेगा। तो अफगानिस्तान को जब आप पार करोगे तो बीच में आएगी इंदस नदी, जिसको हम लोग सिंधु नदी कहते हैं, और सिंधु नदी के उस पार आपको पूरा का पूरा भारत मिलेगा। तो ये जो तुर्की थे और ईरानी थे, असल में ये स को ह बोलते थे। तो सिंधु को बोलते थे हिंदू नदी
और कहते थे कि हिंदू नदी के उस पार का जो इलाका है वो हिंदुस्तान है। तो ये जो नाम पड़ा हिंदुस्तान का, ये एक तरह का अपभ्रंश है, मतलब एक तरह का कह सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन का जो थोड़ा सा अंतर आ जाता है, वहां से तुर्कियों और ईरानियों ने नाम दिया हिंदुस्तान का, और मुगल भी भारत को हिंदुस्तान ही बोलते थे। अब बात करते हैं ये इंडिया नाम कैसे पड़ा। आप लोग इसके बारे में तो जानते होंगे कि अंग्रेजों ने भारत का नाम इंडिया दिया, क्योंकि जो इंदस नदी है, जो इंदस वैली है, जिसको सिंधु नदी कहते हैं, उसी के नाम के आधार पर इंडिया, ये इंदस नाम को लेकर ये इंडिया नाम पड़ा। व्हेन द ब्रिटिश केम दे नेम दिस कंट्री इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ इंदस वैली। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत, हिंदुस्तान और इंडिया नाम पड़ा कैसे। अब बात करते हैं उस PIL के बारे में। दोस्तों असल में यह हुआ कि दिल्ली के एक निवासी हैं जिनका नाम नमा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की कि संविधान में लिखा गया जो इंडिया और भारत नाम है उसको बदलकर सिर्फ भारत या हिंदुस्तान कर देना चाहिए। ये इनका पिटीशन था, ठीक है। और वो इंडिया नाम कहाँ था मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आर्टिकल 1, जिसमें साफ साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, वो चाहते हैं कि इंडिया नाम हटा देना चाहिए, या तो आप भारत रखो या तो आप हिंदुस्तान रखो, इंडिया नाम हटा दो। और उन्होंने इसके पीछे कई सारे अपने तर्क दिए, कई सारे रीजंस दिए। उन्होंने कहा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई के दौरान भारत माता की जय का नारा दिया था, ना कि इंडिया माता की जय। गांधी जी गेव द स्लोगन भारत माता की जय ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड नॉट इंडिया माता की जय। इन्होंने पहला तर्क अपना ये रखा। दूसरा, हमारे राष्ट्र, देश के राष्ट्रगान में भी भारत आता है, ना कि इंडिया। भारतीय, भारत भाग्य विधाता। द वर्ड भारत ऑल्सो कम्स इन द नेशनल एंथम ऑफ आवर कंट्री, नॉट इंडिया। तीसरा, भारतीय दंड संहिता में भी भारत शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब कि इंडियन पीनल कोड में भी इंडिया टर्म, भारत टर्म इस्तेमाल किया गया है, ना कि इंडिया टर्म इस्तेमाल किया गया है। एंड अंग्रेजों के शासन से पूर्व मुगल भी हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से पुकारते थे, ठीक है। बिफोर द ब्रिटिश रूल द मुगल ऑल्सो कॉल्ड अवर कंट्री एज अ हिंदुस्तान। मगर मेरे को ये चौथा पॉइंट थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मुगलों ने भी हमारे ऊपर आक्रमण कर कर, एक फॉरेन एलियन ने हमारे देश पर कब्जा किया था। देखिए इनका तर्क क्या था। इनका तर्क ये है कि ये जो इंडिया नाम है ना, ये अंग्रेजों ने दिया है। वो अंग्रेज जिन्होंने हम पर 200 साल से अधिक गुलामी की, मतलब कि हुकूमत की है, इनके हम 200 साल से ज़्यादा गुलाम रहे। तो इंडिया का जो टर्म है वो सिग्निफाई करता है गुलामी को, और हम नहीं चाहते हैं कि ये इंडिया टर्म भारत के संविधान में होना चाहिए। असल में दोस्तों, जब भारत की संविधान सभा बैठी थी तब इसको लेकर चर्चा हुआ था, इस नाम को लेकर, इंडिया और भारत को लेकर, मगर कोई डिसीजन निकल कर नहीं आया, ठीक है। बहुत सारे जो राजनेता थे उन लोगों ने इसके बारे में बात की थी, मगर इसका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया, ठीक है। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहे हैं, HV कामत, इन्होंने बात कही थी संविधान सभा में कि देश का सिर्फ एक नाम होना चाहिए, या तो इसे बाहर भारत कहा जाना चाहिए या फिर हिंद। इसके अलावा इंडिया नाम सिर्फ अंग्रेजी भाषा के लिए उच्चारित किया जाना चाहिए। इनका कहना था देयर शुड बी ओनली वन प्राइमरी नेम ऑफ द कंट्री, ईदर इट शुड बी कॉल्ड इंडिया और हिंद। अपार्ट फ्रॉम दिस द नेम इंडिया शुड बी प्रोनाउंस ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और कई लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया था। कमलापति त्रिपाठी थे, उसके बाद आपके M.A. अयंगर थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत थे। इन लोगों ने खुले तौर पर इस चीज़ को सपोर्ट किया था कि भाई भारत नाम होना चाहिए, मगर डिसीजन में कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इस बात पर ज़्यादा बहस नहीं हुई, इस बात पर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया गया। तो इस बात को संदूक की पेटी में डालकर पहली फुर्सत में हटा दिया गया, ठीक है। तो जब संविधान सभा में इस पर वोटिंग हुई तो केवल भारत नाम रखने का यह संशोधन
प्रस्ताव गिर गया और देश का नाम इंडिया दैट इज भारत रख दिया गया। आर्टिकल 1 में लिख दिया गया इंडिया दैट इज भारत, सिंपल, जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। और दोस्तों ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने इस बात पर उंगली उठाई हो। 2014 में यूपी के 2014 में योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी, मतलब एक प्राइवेट मेंबर बिल ये लेकर आए थे पार्लियामेंट में, और इसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया की जगह हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होना चाहिए और देश का प्राइमरी नाम भारत होना चाहिए। मगर ये जो बिल है, ये प्राइवेट मेंबर बिल था, इस पर अधिक गौर नहीं किया गया, ठंडे संदूक में भर के भेज दिया गया। और फिर से अब जब नमा नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल दायर किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को खारिज कर दिया पूरी तरह। सुप्रीम कोर्ट का मत क्या है, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, देश की सर्वोच्च अदालत ने पहली बात कहा कि ये बेबुनियाद पीआईएल है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाई हैज द पिटिशनर अप्रोच द कोर्ट इन दिस केस वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत। याचिकाकर्ता ने इस मामले में कोर्ट में क्यों अप्रोच किया, जबकि संविधान में साफ लिखा है इंडिया जो कि भारत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये कह रहे हो इंडिया टर्म हटा दो, मगर और इंडिया टर्म हटाकर अब भारत कर दो, लेकिन उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को पूरी तरह क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और मंत्रालय के लेवल पर इसके बारे में डिस्कशन करने को कहा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि इस पीआईएल में किसी भी तरह का दम है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोगों का क्या मत है इसके रिलेशन में कि इंडिया का नाम क्या होना चाहिए, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, मतलब क्या ये पीआईएल सही है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू बी सेफ एंड बी हेल्दी।